नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो कि मैं डेली सुबह से उठने के बाद और देर रात तक एक कॉमन चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ती है एज अ काउंसलर कि सर इस मार्क्स पे क्या होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ना दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल डेटा क्या होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा वर्सेस रियल डेटा, ठीक है। बस ये जो दो चीज़ें हैं, आप इसकी मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। हिस्टोरिकल डेटा मतलब हिस्टोरिकल रैंक, हिस्टोरिकल मार्क्स, जो 2023 से पहले तक के जो मार्क्स है, रैंक है, उसको आप हिस्टोरिकल डेटा मानिए, हिस्टोरिकल रैंक मानिए। आप जब ये कहते हैं कि 236 में हमें ये मिल ही जाएगा, मैम कैसे मिलेगा सर, कैसे मिलेगा ये कॉलेज? क्योंकि वो 236 पे जो लास्ट ईयर जो रैंक बना था, क्या वही रैंक इस बार 236 में बना है? नहीं। तो ये जो नीट की पूरी काउंसलिंग है, आप समझिए कि नीट की काउंसलिंग में जो हिस्टोरिकल डेटा है, ये बहुत ही हार्मफुल है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पा रहे। आपको बस एक चीज लगती है कि ये डेटा था, ये मिला है, ये मिल जाएगा। नहीं, उसकी वैल्यू को समझिए। हिस्टोरिकल डेटा के बिहाफ पे डिसीजंस मेकिंग अगर आप करेंगे तो आप पूरे नीट की काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ परेशान हो सकते हैं, आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो अब बात करते हैं कि रियल टाइम डेटा क्या है। रियल टाइम डेटा है कि आपके पास आपका रैंक आ चुका है 2024, राइट। तो 2024 में जब बच्चे जब राउंड 1 के लिए रजिस्टर्ड होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, ये एक गूगल मैप की तरह है। जब आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन की में डालते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, गूगल आपको एक टाइम दिखाता है कि 20 मिनट में आप पहुँच जाओगे। बट एट द सेम टाइम जब आप उसको स्टार्ट करते हो तो फिर रियल टाइम आप पता ना कि 22 मिनट में पहुंचे, 24 मिनट में पहुंचे। तो सेम रियल टाइम मेरिट लिस्ट का जो मूवमेंट है, ये आप रियल टाइम पार्टिसिपेट करके ही पता कर सकते हैं। तो समझिए कि हिस्टोरिकल डेटा वर्सेस रियल टाइम डेटा, हिस्टोरिकल मेरिट वर्सेस रियल टाइम मेरिट कितना हार्मफुल है आपके लिए या कितना यूजफुल है। आपके लिए डेटा यूजफुल हो सकता है अगर आप इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। तो आप अगर अपने एडमिशन्स को नीट यूजी 2024 में मैप करना चाह रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं, तो आप कंसल्ट लेते समय ये अपने काउंसलर से जरूर पूछिए कि मुझे इस बार इस रैंक में क्या मिलेगा। मार्क्स के बिहाफ पे नहीं, रैंक के बिहाफ पे। वैसे नीट 2024 में अजीब सी अभी पूरी दशा बनी हुई है कि काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो ऐसे में देखते हैं क्या होगा। बट जब भी होगा, होना आपके रैंक, आधार, कैटेगरी और कोटा के बिहाफ पे ही है। तो इस 4 फैक्टर को, काउंसलिंग के 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप कभी मत भूलिए। आप हमेशा अपनी प्लानिंग इन्हीं 4 चीज़ के आधार पे कीजिए और इसी से रिलेटेड सवाल पूछिए। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको नहीं पता है कि हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है। और अगर आप भी इस साल अपने रैंक के आधार पे कुछ जानना चाहते हैं कि आपको क्या मिलेगा, तो जेन्युइन इन्फो वाला से कनेक्ट होइए और अपने कमेंट में बताइए कि आपके पास क्या मार्क्स मिल रहे हैं, क्या रैंक मिल